दिल ही तो है। अरे भाभी, आप लोग यहाँ क्यों खड़े हैं? प्लीज आए ना रस्म के लिए। नहीं, अरे वो सही कह रही है, जाए ना आप भी। बेटा आप भी जाइए रस्म में शामिल। नहीं, आई मीन आप सब लोग आए ना। जी ठीक है। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं अपने हाथ पे तुमसे मेहंदी लगवाऊंगी? अबीरा। नहीं मम्मी, मम्मी आपने इसे बुलवाया क्यों? यू नो आई हेट हर। इसकी वजह से मेरी जिंदगी में तूफान आ गया। ये मुझसे अफेयर चलाती? अरे मैं इस काबिल था कि ये मुझसे अफेयर चला सकती थी? बिल्कुल ठीक कहा तुमने। तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम्हारे साथ अफेयर चलाया जाए मोहित, लेकिन ये तुम्हें मुझसे छीनना चाहती थी। अरे यार तुम तो बहाने ढूंढ रही थी मुझे छोड़ने के। राइट। तुमने खुद इस रिश्ते को खत्म किया क्योंकि तुम मुझ जैसे अपाहिज इंसान के साथ शादी नहीं करना चाहती थी। इसलिए तुमने इल्जाम लगाया था ना हम दोनों पर। हारून, एक बार फिर अच्छी तरह से सोच लो। अभी भी तुम्हारे पास वक्त है। वो लड़की रिश्ते निभाना नहीं जानती, वो सिर्फ अपनी जात को अहमियत देती है, अपने फायदे के लिए सोचती है। हाय दिल ही तो है। चलो मिठाई लेकर आओ, रस्में शुरू करो। सारी मिठाई मुझे खानी पड़ेगी? हाँ, आज खुशी का दिन है, तुम इस घर में पहली दफा आई हो, मिठाई तो खानी पड़ेगी तुम्हें। अब और कौन आएगा? आ जाए जिसको रस्म करनी है। आ जाए, आ जाए, आ जाए। ये जो बड़े ताया है ना, उनकी बेटी है। अस्सलाम वालेकुम। अरे आओ ना, तुम भी आओ ना, क्या है, शर्मा क्यों रही हो? घर में दुल्हन आई है। अब नहीं आंटी, अब बस मैं और नहीं खा सकती, बहुत मुंह मीठा हो रहा है और मैं अपने कमरे में जाना चाहती हूँ, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। लेकिन अबीरा, अभी तो
हमारी खानदानी रस्में बाकी हैं, सब मिलके करेंगे। तो दूसरे भी गेस्ट आ रहे हैं। हाँ, लेकिन मेरे सर में बहुत दर्द हो रही है और इतना मीठा मुझसे खाया नहीं जाएगा। आंटी, मुझे अपने कमरे में जाना है, मैं नहीं कर पाऊंगी ये रस्में। हारून, अबीरा को अपने कमरे में ले जाओ। थैंक यू आंटी। चलो। टैबलेट ले लो। थैंक यू। होपफुली आधे घंटे तक तुम्हारा सर का दर्द ठीक हो जाए। आई होप सो। एक्चुअली इतनी देर तक सैलून में तैयार होना पड़ा, इतने हैवी कपड़े, ऊपर से इतना लंबा फंक्शन, मेरे सर में दर्द हो गया। एंड बाय द वे, किसका आइडिया था कि हमारे कमरे में इतने सारे फूल लगा दे? तुम्हें पता है ना इनकी स्मेल मुझे कितना इरिटेट करती है। तुम किसी से कह दो ना कि हटा दे। आज रात मैनेज कर लो, हटा देंगे कल। हारून, मैं सारी रात इसको कैसे बर्दाश्त करूंगी? मैं सो नहीं पाऊंगी, मेरे सर का दर्द खत्म नहीं होगा। प्लीज हटवा दो। थैंक यू। बात सुनो, वो तुम्हें भी सबकी तरह मोहित की बात पे यकीन है क्या? I mean, जो वो मेरे पे प्रेम कर रहा था and all that. अबीरा, मैं इस टॉपिक पर कोई बात नहीं करना चाहता। क्यों नहीं करना चाहते? मैं करना चाहती हूँ। तुम बात करना चाहती हो, ठीक है, करते हैं बात। मोहित और उसकी फैमिली को क्या सोचकर इनवाइट किया था तुमने? और अगर वहां पर सबरीना आ ही गई थी तो तुम तो कुछ ग्रेस शो कर सकती थी ना। तुम्हारी वजह से मुझे और मामा को कितनी एम्बैरेसमेंट झेलनी पड़ी, तुम्हें अंदाजा है इस बात का कुछ? तुम्हें अपनी एम्बैरेसमेंट की पड़ी है और मेरी इंसल्ट की कोई परवाह नहीं है तुम्हें। हाँ, मुझे अपनी एम्बैरेसमेंट की ही पड़ी है, क्योंकि अगर कोई और वक्त होता ना, मोहित का मैं मुंह तोड़ देता उस बदतमीजी पर। लेकिन तुम्हारी वजह से मुझे उसकी बदतमीजी बर्दाश्त करनी पड़ी, जस्ट बिकॉज ऑफ यू। हारून, तुम ये मुझसे किस टोन में बात कर रहे हो? तुमने आज से पहले इस तरीके से मुझसे कभी बात नहीं की है। What's wrong with you? जानता हूं कि आज से पहले इस टोन में मैंने तुमसे कभी बात नहीं की, लेकिन लाइफ में बहुत कुछ ना फर्स्ट टाइम होता, जो कि आज तुम्हारे साथ हो रहा है। तुम्हारा मूड कितनी दफा अप एंड डाउन होता है, मैं भी तो एक्सेप्ट करता हूं ना। तो जो मार्जिन तुम दूसरों से एक्सपेक्ट करती हो, उसे देना भी सीखो।
क्या हो? कहाँ से आ रही तुम? अब मुझे मम्मी के पास जाना था तो चली जाओ ना उनके पास। पर मुझे नहीं पता उन्हें मेरा आना अच्छा लगे ना लगे। क्यों? नहीं, तुम्हें जाना चाहिए उनकी खैरियत पूछने, उन्हें तसल्ली देने के कि वो अकेली नहीं है, तुम हो उनके साथ। जाओ। सबरीना, मम्मी वो अरे आओ बेटा, यहाँ आओ, बैठो। वो मैंने सोचा कि आप अकेली होंगी तो मैं आपके पास आ जाती हूँ, किसी चीज की जरूरत ना हो आपको। नहीं बेटा, कुछ नहीं चाहिए मुझे। आपने खाना खाया है? नहीं सबरीना, मुझे भूख नहीं लग रही, मेरा दिल नहीं चाह रहा कुछ खाने को। ऐसा करती हूँ, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। नहीं बेटा, बैठ जाओ। सबरीना बेटा, अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैंने तुम पे भरोसा नहीं किया, मैंने अपनी परवरिश पे भरोसा नहीं किया। सो सॉरी बेटा, मुझे माफ कर देना। प्लीज मम्मी, आप मुझसे माफी नहीं मांगी। मुझसे माफी मांग के आप मुझे शर्मिंदा नहीं करते। ये जो कुछ भी हुआ है मेरे नसीब में लिखा था। लेकिन मैं अमीरा को कभी माफ नहीं करूंगी, उसने जो कुछ तुम्हारे साथ किया। नहीं मम्मी, प्लीज ऐसा मत करें। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप अपनी सगी बेटी के साथ ताल्लुकात खराब करें। ऐसी बात नहीं है बेटा, आज जानता है मैंने तुम दोनों में कभी कोई फर्क नहीं रखा। हमेशा तुम दोनों को अपनी इस सगी औलाद की तरह से चाहा है। शायद इसीलिए आप भी मुझसे बहुत ज्यादा नफरत करते हैं कि मैंने उनकी सगी माँ का प्यार बांट लिया, जिस पर सिर्फ और सिर्फ उनका हक था। नहीं बेटा, उसने जो मोहित के साथ किया। बस कर दे प्लीज, बस कर दे। ये सब कुछ मत सोचें, जो होना था हो गया। हम सब लोग कई महीनों से एक अजियत में हैं। मैं चाहती हूं कि हम सब लोग इस अजियत से निकलें। प्लीज, सब ठीक हो जाएगा। मैं आपके लिए खाना लेके आती हूँ और फिर हम दोनों बैठ के साथ खाएंगे, ठीक है?
तुम्हारे डैड का फोन था, तुम्हारा पूछ रहे थे और कह रहे थे कि मेरी बेटी का बहुत ख्याल रखना। सर मैंने डैड को पिक कर लिया। वैसे शांजा, आई होप तुमने कुछ सीखा। तुमने नोट किया कि मैंने खुद कुछ नहीं कहा, लेकिन जो मैं कहना चाहती थी वो मैंने खावर के जरिए राशिदा आपा को सुनाया। आई होप यू लर्न्ड समथिंग। आई लाइक दैट। खैर अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखना मैं क्या करती हूँ। राशिदा आपा पहले अपनी लिमिट्स में रहती थी, लेकिन अब बहुत अरसे से खावर को डोमिनेट कर रही है। खैर अगर मैं सबरीना को तुम्हारे रास्ते से हटा सकती हूँ तो राशिदा आपा क्या है? हाय दिल ही तो है। मोहित, क्या हुआ? इतनी देर हो गया, आप अभी तक सोए नहीं? हाँ वो मुझे नींद नहीं आ रही थी, कमरे में अकेले बैठे बेचैनी हो रही थी और तुम भी नहीं थी। मैं बस मम्मी की तरफ गई हुई थी, उनसे बातें करते करते इतनी देर हो गई और मुझे अंदाजा ही नहीं हुआ इस वक्त का। आपको पता है, आज मैंने मम्मी से ढेर सारी बातें की। उन्होंने मुझे प्यार किया, गले से लगाया। That's nice. फिर तो तुम बहुत खुश होगी। बहुत बहुत खुश हूं मैं। Good. लेकिन आप उदास क्यों हैं? हाँ, मैं समझ गई। नहीं, तुम नहीं समझे। ना तो मैं उदास हूं और ना मुझे ये परेशानी कि आज अबीरा की शादी थी। मैं तो बस ये सोच रहा था। आराम से, हाँ आराम से आराम से। हाँ मैं बस ये सोच रहा था कि हर रोज तुम चची जान को कंपनी दिया करोगी और मुझे इग्नोर। किससे झगड़ा करूंगा मैं, क्योंकि तुम तो नहीं होगी ना मेरे पास। तुम्हारे बगैर बोर होता रहूंगा मैं ले चलती हूँ। हाँ चल।
मैं आए। हारून, आई थिंक कि तुम इस दुनिया के वाहिद मर्द हो जिसने अपनी बीवी को शादी की रात मुंह दिखाई देने की बजाय उसकी इंसल्ट की है। मैंने तुम्हारी कोई इंसल्ट नहीं की है। मैंने तुम्हें सिर्फ ये एहसास दिलाने की कोशिश की है कि जो अहमकाना हरकत तुमने की थी उस वजह से मेरी और मामा की बहुत इंसल्ट हुई। हारून, मामा वेट कर रही हैं, जल्दी आ जाओ। एंड यस, जब वहां पर आओगी ना, उनसे अपोलोजाइज कर। एक्सक्यूज मी, मैं उनसे क्यों सॉरी करूं? क्योंकि जिस तरह से कल तुम रूम में एंटर हुई थी ना, दैट वाज वेरी रूड। मामा बहुत हर्ट हुई थी उसके बाद। हारून, तुम अच्छे तरीके से जानते हो कि मेरे सर में बहुत दर्द हो रही थी। So what? 2 मिनट ही लगते ना, उससे ज्यादा वक्त तो ना लगता ना। मामा अपनी नई नवेली बहू को वेलकम करना चाहती थी, उसमें क्या गलत है? Anyways, when you come down there, apologize. And yes, one more thing. Here you go. ये क्या है? Your मुंह दिखाई। Not bad. Good morning. वेरी गुड मॉर्निंग। अबीरा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। देखो, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि तुम्हें नाश्ते में कौन सी चीज अच्छी लगती है, इसलिए मैंने कुछ नहीं बनवाया। तुम अपनी मर्जी से बनवा लेना। मामा, इतनी फॉर्मेलिटी में क्यों पड़ रही हैं आप? जो भी बना है उसमें से ही पिक एंड चूज करके हो जाएगा काम। अबीरा, तुम्हें मामा से कुछ कहना था ना? बात करनी थी ना? ओह, आंटी, आई एम रियली सॉरी कि मैं आपके साथ रात को टाइम नहीं स्पेंड कर पाई। एक्चुअली मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था। आइंदा शिकायत का मौका नहीं दूंगी। ऑल राइट, ऐसी कोई बात नहीं है। रुबीना, रुबीना इधर आओ। तुम अबीरा मैम से मालूम कर लो, इन्हें कोई स्पेशल डिश खानी हो तो बना देना, ठीक है? हम चलते, आ जाओ, चलो। After you, माँ। हेलो जी, खावर जी। जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ और शानज़े भी ठीक है। आप कैसे हैं? नहीं, अच्छा हुआ आपकी फ्लाइट टाइम पे थी। अब बस जल्दी से घर आए, आराम करें और फिर हम बहुत सी बातें करें। ओके जी, खुदा हाफिज़। तुम्हारे डैड का फोन था, तुम्हारा पूछ रहे थे और कह रहे थे कि मेरी बेटी का बहुत ख्याल रखना। सर, मैंने डैड को पिक कर लिया। वैसे शानज़े, आई होप तुमने कुछ सीखा। तुमने नोट किया कि मैंने खुद कुछ नहीं कहा, लेकिन जो मैं कहना चाहती थी वो मैंने खावर के जरिए राशिदा आपा को सुनाया। आई होप यू लर्न्ड समथिंग। आई लाइक दैट। खैर, अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखना मैं क्या करती हूँ। राशिदा आपा पहले अपनी लिमिट्स में रहती थी, लेकिन अब बहुत अरसे से खावर को डोमिनेट कर रही है। खैर, अगर मैं सबरीना को तुम्हारे रास्ते से हटा सकती हूँ तो राशिदा आपा क्या है? लेकिन शानज़े, यू हैव टू प्रॉमिस मी समथिंग। अब तुम राशिदा आपा को कुछ नहीं कहोगे, ओके? आई विल हैंडल इट। डोंट वरी, मैं सिर्फ देखूंगी कि आप क्या करेंगी। ओके, गुड, चलो। तुम नहीं चलोगे अंदर मम्मी से मिलने? नहीं, तुम चलो, मैं वापसी में मिल लूंगा उनसे। अभी काम है मुझे। क्या हारून, अभी तुम्हें क्या काम हो सर? अभी तुम्हारा वलीमा भी नहीं हुआ है। उसी के अरेंजमेंट्स के लिए जाना है। मामा से बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि अरेंजमेंट्स बिल्कुल तुम्हारे शान होने चाहिए। हारून, तुम मुझसे आजकल इतना उखड़ा उखड़ा क्यों बिहेव कर रहे हो?
जैसे शादी करके तुमने मुझ पे कोई एहसान किया। अभी चंद दिन पहले तो तुम मर रहे थे कि मैं तुमसे शादी कर लूं ना। व्हाट इज दिस बिहेवियर? मैं मर रहा था तुमसे शादी करने को, वाह, और फिर मेरे बिहेवियर पर बात कर ली। जस्ट लुक एट द वे यू टॉक टू, ऐसे बात करता। एनीवेज, आई गेस मामा की कॉल भी आ रही है। तुम जाओ, मैं वापसी में पिक करता हूँ। तुम हेलो जी मामा जी, हाँ बस आ रहा है। ओके वीरा, तुम बेटा कैसे हो? मनवी, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी अपनी माँ मुझे सौतेलों की तरह रुखसत करेगी और पलट कर भी नहीं देखेगी। आपने तो मुझे रुखसती पे प्यार से गले भी नहीं लगाया। आपको पता है कि मैं रात भर कितनी परेशान थी। मुझे चैन से नींद नहीं आई ये सोच के कि आप घर में अकेली होंगी। मैंने आपको इतनी फोन कॉल्स की और आपने एक का भी जवाब नहीं दिया और आप फोन पर लगे हुए हैं यहाँ पे। वो कल से फोन मेरे बैग में रह गया था, इसलिए तुम्हारी कॉल अटेंड नहीं कर पाई। मैं भागी यहाँ सोच के चली है कि खुदा न खास्ता आपकी तबीयत ना खराब हो गई हो जो आपने रस्म के लिए नाश्ता नहीं भेजा। तुम जानती हो ना, अकेली हूं मैं। हमारी शादी में इतनी भाग दौड़ की है, मैं थक गई हूँ बेटा। और ये छोटी छोटी सी रस्में अगर कोई रह गई हो तो क्या फर्क पड़ता है? कौन भेजता है आजकल नाश्ते? अगर आपको मेरी खुशियों का ख्याल होता या मेरे ससुराल वालों के सामने मेरी इज्जत का ख्याल होता तो ये जो छोटी सी रस्म है ना आप पूरी कर लेती ताकि मुझे मेरे ससुराल के आगे ताने ना सुनने पड़ते। क्या उन लोगों ने तुम्हें बातें सुनाई हैं? अच्छा छोड़ो, मेरे पास बैठो। ये बताओ कि हारून कैसे, साथ नहीं आया वो तुम्हारे? अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। सबरीना आओ बेटा। नहीं, मैं बाद में आ जाऊंगी। अरे अरे अरे, क्यों बाद में आ जाओगी? और अभी क्या मसला है? ये क्या लाई हो? ये मैंने पहली दफा हलीम बनाई है तो आपके लिए लेके आई थी। आप टेस्ट करके बताएं कैसी बनी है। माशाल्लाह माशाल्लाह, तुमने खुद बनाई है? लो भाई, मैंने कितनी कोशिश की थी ना कि तुम खाना बनाना सीख लो, लेकिन तुमने तो मुझसे खाना बनाना नहीं सीखा। एटलीस्ट भाभी ने तुम्हें सिखा दिया खाना बनाना। आ जाओ आ जाओ। तुम यहाँ क्या कर रही? तुम क्या कर रही हो हमारे घर में? जा यहाँ से। अबीरा, ये घर इसका भी है। नहीं, ये सिर्फ मेरा घर है, इसका घर नहीं है। जाओ यहाँ से। मैंने कहा ना, ये घर सबरीना का भी है और इसे इस घर से कोई नहीं निकाल सकता। जब मुझे इसके यहाँ आने पर कोई एतराज नहीं है तो मेरा नहीं ख्याल कि तुम्हारा एतराज करना बनता है। मुझे है
एतराज और करूंगी मैं एतराज मम्मी। तुम एतराज नहीं कर सकते। इसकी खातिर आप मुझसे झगड़ा करेंगे? हसूलन, तो मुझे तुमसे बात तक नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि तुमने जो सबरीना के साथ किया ना, उसके बाद तो मुझे तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखनी चाहिए थी। मगर क्या करूं मैं? मां हूं ना, चाहकर भी तुम्हें दूध काट नहीं सकी। अब इसके लिए मुझे धुतकार रही है? और क्या क्या छीनोगे तुम मुझसे? मोहित छीन लिया, घर छीन ली, मेरी मां छीन ली। तुम मां क्यों नहीं जाती? बेटा, हाय दिल ही तो है